गुड मॉर्निंग 12th क्लास। जी स्टूडेंट्स, द एनिमी लेसन को आगे बढ़ाते हैं। यह आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 और इस वीडियो में 2 पेज स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे 28 एंड 29। तो लेसन स्टार्ट करते हैं यस से। यस, अनडाउटेडली that would be best, Hannah said steadily. हना ने स्थिरता से कहा, हाँ निसंदेहपूर्वक यही अच्छा होगा। बट सी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वह उस गतिहीन आदमी की ओर टकटकी लगाकर देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ़ we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. Shelter में शरण देना, अरेस्ट गिरफ्तार करना, टर्न ओवर सौंप देना, सर्टेनली निश्चित रूप से, प्रिजनर मीन कैदी। सदाव कहने लगा, यदि हम इस आदमी को गोरे आदमी को हमारे घर में शरण देते तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम इसको एक कैदी के रूप में सौंप दें तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना सेड। हना ने कहा, सबसे अच्छी बात, दयालुता की बात यही होगी कि इसको वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेरिंग विद ए करियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। इनर्ट होता है मोशनलेस, गतिहीन, निश्चल। करियस रिपल्सन, उत्सुक, घृणा। रिपल्सन में घृणा, अट्रैक्शन का ऑपोजिट है रिपल्सन। वे उस निश्चल आकृति के ऊपर एक उत्सुक घृणा के साथ टकटकी लगाकर देख रहे थे। व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड। हैना ने कानाफूसी की, वह क्या है। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। सदाव ने कहा, उसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि वह अमेरिकी दिखता है। ही टुक अप द बेटर्ड कैप। बेटर्ड मीन फटी हुई। उसने उसकी फटी हुई टोपी उठाई। यस, हाँ, देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटिंग। कुछ अक्षर दिखाई दे रहे थे जो लगभग मिटे हुए ही थे, जाने वाले थे। क्या लिखा था, ए सेलव ही सैट फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप। वारशिप युद्धपोत, एक अमेरिकी युद्धपोत से एक नाविक। उसने पढ़ा जो उस टोपी पर लिखा था। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने उसको स्पेल किया। यूएस नेवी, यूएस जल सेना, अमेरिका की जल सेना। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वार, वह आदमी युद्ध कैदी था, युद्ध से भाग कर आया था। यह एस्केप्ड, वह भाग कर आया है ना। क्राइड सॉफ्टली, कोमलता से हना ने कहा। एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, वही कारण है कि वह जख्मी है, घायल है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हुआ, पीठ पर जख्मी है। दे हेजिटेटेड, वे हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देख कर हिचकिचाए। देन हना सैड विद रिजोल्यूशन, फिर हना ने संकल्प के साथ कहा। क्या कहा, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इसको समुद्र में फेंकने में योग्य हैं, फेंक सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव ने पूछा, यदि मैं योग्य हूँ तो क्या तुम योग्य हो, तुम समर्थ हो। नो, हैना ने कहा, नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, यदि तुम अकेले इस काम को कर सकते हो तो। सदाव को कहने लगी है ना, यदि तुम कर सकते हो तो करो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव एक बार फिर हिचकिचाया। हेजिटेट, हिचकिचाना। द स्ट्रेंज थिंग इज, विचित्र बात यह है, ही सेड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल,
कि यही यदि यह आदमी पूरा होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, तो बगैर किसी डिफ़िकल्टी के, बगैर किसी मुश्किल के मैं इसको पुलिस को सौंप देता। आई केयर फॉर नथिंग, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। ही इज़ माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकी वासी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन मैन फेलो, और वह तो केवल एक आम आदमी है। यू सी, तुम देखो, हाउ फुलिश हिज फेस इज, कि उसका चेहरा कितना मूर्ख है। फुलिश, मूर्ख, बट सिंस ही इज वाउंडेड, परंतु वह तो जख्मी है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, हना सैड, हना ने कहा, तुम उसको समुद्र में वापस फेंक भी नहीं सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो केवल एक काम ही बाकी है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम इसको घर उठाकर घर ले चलें। बट द सर्वेंट्स, लेकिन नौकर, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने प्रश्न किया। वी मस्ट सिंपली टेल दैम, हमें उन्हें केवल यही बताना होगा, दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम उसको पुलिस को सौंपना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, जैसे कि सचमुच हमें ऐसा करना होगा सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, ये है ना बोल रही है कि हमें बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। इट वुड इंडेंजर all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. इंडेंजर, खतरा मोल लेना, खतरे में पड़ जाना। यदि हम इसको युद्ध कैदी के रूप में नहीं सौंपेंगे तो यह हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, निश्चित रूप से सदाव सहमत हुआ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच पा रहा। Thus agreed together they lifted the man. इस प्रकार सहमत होकर दोनों ने इकट्ठे उस आदमी को उठाया। He was very light like a fowl, वह बहुत हल्का था किसी मृत पक्षी की तरह। That had been half starved for a long time, जो एक लंबे समय तक भूख से आधा मर गया हो। Until it is only feathers and skeleton, केवल जिसके पंख और अस्थि पिंजर बचा हो। स्केलेटन, अस्थि पिंजर, हड्डियों का ढांचा, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं। So his arms hanging, इसलिए उसकी बाजुएं लटक रही थी। They carried him up the steps, वे उसको उठाकर सीढ़ियों के ऊपर से लाए। And into the side door of the house, और घर के बगल वाले दरवाजे से अंदर लाए। This door opened into a passage, यह दरवाज़ा एक गलियारे में खुल रहा था। एंड डाउन द पैसेज, और दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस गलियारे के रास्ते हुए उसको खाली शयन कक्ष में लेकर आए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, यह शयन कक्ष सदाव के पिता का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उसकी मौत के बाद से उसका प्रयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को गहरे चटाइयों वाले फर्श पर लिटा दिया। एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, वहाँ पर हर चीज़ बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए जापानी वस्तुएं रखी हुई थी, जापानी चीज़ रखी जाती थी, जापानी चीज़ है थी सभी। हु वुड नेवर इन हिज होम सिट ऑन ए चेयर, जो अपने घर में कभी कुर्सी पर नहीं बैठता था। और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, या कभी भी एक विदेशी बिस्तर पर नहीं सोया करता था। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स, हैना दीवार वाली अलमारी की ओर गई। एंड स्लाइड बैक ए डोर, और उसका दरवाज़ा खोला। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट मीन रजाई, और एक कोमल रजाई बाहर निकाली। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, रजाई फूलों वाले रेशम के कवर से ढकी हुई थी, और उसकी लाइनिंग थी जो वो बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद रेशम की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।